Assalamualaikum dear students, welcome in online classes. आज हम बैंकिंग का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बैंक अकाउंट्स। इससे पहले हमने कमर्शियल बैंकिंग चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया हुआ है फिजिकल क्लासेस में। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बैंक अकाउंट्स। ठीक है, इसके बारे में हम बैंक अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि बैंक्स के कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, किस तरह से हर बैंक जो है वो डीलिंग करता है क्लाइंट के साथ। बैंक अकाउंट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, बैंक अकाउंट की डेफिनेशन हम देखेंगे। इज अ फैसिलिटी प्रोवाइड टू द अकाउंट होल्डर। ठीक है, ये एक फैसिलिटी है जो कि प्रोवाइड की जाती है अकाउंट होल्डर को। अकाउंट होल्डर कौन होता है? जिसने अकाउंट खुलवाया है बैंक में। टू डिपॉजिट हिज मनी, वो अपने डिपॉजिट करवाएगा कैश मनी विद द बैंक में। एंड विदड्रॉ, और विदड्रॉ करेगा एट व्हेन एवर ही नीड्स इट, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो विदड्रॉ भी कर सकता है। तो ये पूरी जो फैसिलिटी होती है ये बैंक अकाउंट में होती है। ठीक है, बैंक ऑफर करता है आपको फैसिलिटी अकाउंट होल्डर को। ठीक है, कि डिपॉजिट करवाए अपने कैश, और अगर ज़रूरत उसे पड़े तो विदड्रॉ भी कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से हमने जब कमर्शियल बैंकिंग में पढ़ा था तो कमर्शियल बैंकिंग के दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। एक उसका कैश रिसीविंग यानी कि डिपॉजिट ऑफ फ्रॉम द कस्टमर, और एक आपके पास लोन प्रोवाइड करना। जो हमारे पास गेप आ रहा था, यानी कि आपको इंटरेस्ट कंप्लीट, फॉर एग्जांपल लोन जो प्रोवाइड कर रहा है बैंक, वहाँ से 10% लोन पर इंटरेस्ट ले रहा है और आपको 8% फॉर एग्जांपल दे रहा है, तो जो 2% आ रहा है वो 2% बैंक का क्या बनेगा? प्रॉफिट बनेगा, जिसको हम नाम देते हैं इंटरेस्ट या फाइनेंशियल चार्जेस या डिस्काउंटिंग। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास बैंक अकाउंट्स की है कि अ बैंक अकाउंट इज अ फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन बाय अ बैंक। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल अकाउंट है जो मेंटेन किया जाता है बाय द बैंक। ठीक है, विच द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन द बैंक्स एंड कस्टमर। ठीक है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बैंक्स और कस्टमर के दरमियान होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर की जगह पे हम बिजनेस भी कह सकते हैं। आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके अंदर क्या होता था? एक बैंक होता था जिसको हम पासबुक कहते थे बैंक से, और एक हमारे पास कैश बुक होता था जो बिजनेस का होता था। हम उन दोनों को मैच करते थे, हम अपनी रिकॉर्डिंग करते थे और बैंक अपना रिकॉर्डिंग करता था। ठीक है, तो उसमें अगर डिफरेंस आता था तो हम क्या करते थे, एक स्टेटमेंट बनाते थे जिसका नाम क्या होता था? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो कस्टमर भी यानी कि बिजनेसमैन, कंपनी भी रिकॉर्डिंग करेगी, बैंक भी करेगी, लेकिन अकाउंट कहाँ पर होगा आपका? बैंक में। कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी तो बैंक से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, अगर कस्टमर को नीड पड़ेगी तो भी बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग ईच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेट द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर ईच टाइप ऑफ अकाउंट इट ऑफर। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब होता है वो अपने सेट ऑफ टर्म्स, ठीक है, सेट ऑफ टर्म्स यानी कि उसके डिफरेंट भी हो सकते हैं और उसकी कंडीशन डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। कुछ कंडीशंस क्या होती हैं? मैच होती हैं, कुछ कंडीशंस चेंज होती हैं। ठीक है, हर बैंक का मतलब होता है कि प्रॉफिट कमाना, तो कस्टमर को ऑफर करता है बहुत सारी चीज़ें ताकि मेरे पास आ जाए और वो मेरे पास डिपॉजिट करवाए, इसलिए वो कंडीशंस और टर्म्स जो है वो अलग अलग रखते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड इस्लामिक बैंकिंग। डिफरेंस क्या होता है कन्वेंशनल बैंकिंग में और इस्लामिक बैंकिंग में? कन्वेंशनल बैंक्स आर इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग मनी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। हमने पहले भी बात की थी कि दो चीज़ें होती हैं कि लोन प्रोवाइड करना, बैंक का काम है कि लोन देना, और डिपॉजिट को रिसीव करना। ठीक है, तो इससे ये काम किसका है? ये कन्वेंशनल बैंकिंग का है। कन्वेंशनल बैंकिंग क्या करती है? बोरोइंग करती है और लेंडिंग करती है, दो फंक्शंस इसके होते हैं। सही है, उससे जो इंटरेस्ट आता है वो बैंक का इनकम होता है जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस बोलते हैं। जनरली कन्वेंशनल बैंक्स डू नॉट इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व नहीं होता है किसमें? देमसेल्व्स इन ट्रेड एंड बिजनेस, ट्रेड और बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको लोन चाहिए तो वो लोन प्रोवाइड करेंगे, ट्रेड आप खुद करेंगे, बिजनेस आप खुद करेंगे। ठीक है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में कुछ हद तक होता है कि आपके साथ जो है वो ट्रेड में भी जो है पार्टिसिपेशन करता है और बिजनेस में पार्टिसिपेशन कर सकता है।
ठीक है, ये एज दे एक्ट ओनली एज मनी लेंडर, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करने वाला है। Islamic banking, what is the Islamic banking? Islamic banking is an interest free banking. ये interest free banking है, ठीक है, ये एक सिस्टम है जिसमें इंटरेस्ट जीरो होता है, यानी कि इंटरेस्ट नहीं होता है, एंड इट्स गवर्न बाय द प्रिंसिपल एंड लेड डाउन बाय द इस्लामिक शरिया, ठीक है। ये कुछ प्रिंसिपल्स पे जो है वो काम करता है, वर्किंग करती है बैंकिंग, जो इस्लामिक शरिया के मुताबिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है, ठीक है, इंटरेस्ट वो नहीं लेते हैं, वो प्रॉफिट पे काम करते हैं। उसके बाद हमने देखने टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट, कमर्शियल बैंकिंग के टाइप्स ऑफ अकाउंट जो ऑफर करता है अपने क्लाइंट्स को, वो डिफरेंट टाइप्स के। फॉर एग्जांपल एक सेविंग अकाउंट है हमारे पास, एक करंट अकाउंट्स है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स है, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने सिलेबस के हिसाब से 3 अकाउंट जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, और फर्दर भी अकाउंट्स को डिफाइन करेंगे। टाइप ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे होता है, यानी कि अगर आपका बैंक में आपने डिपॉजिट करवा दिया, बैंक ने कहीं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, अब वहां से इन्वेस्टमेंट से उसको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट आप में और बैंक में शेयर हो जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो भी आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ये भी आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, यानी कि प्रॉफिट जो आपकी डिपॉजिट होती है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होती है, और उस इन्वेस्टमेंट से या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो शेयर होगा, लॉस हो रहा है तब भी शेयर होगा। उसके बाद हमारे पास सेविंग अकाउंट्स हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट्स इनकरेज सेविंग, यानी कि बैंक्स इनकरेज करते हैं कि सेव किया जाए, ठीक है, सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। स्टूडेंट, सैलरीज पर्सन एंड स्मॉल ट्रेडर्स, इसमें कौन कौन जो है इन्वेस्टमेंट करता है? स्टूडेंट्स कर सकता है सेविंग अकाउंट में जो है वो ओपन करवा सकता है अकाउंट, सैलरीज पर्सन करवा सकते हैं, एंड स्मॉल ट्रेडर भी करवा सकते हैं। डिडक्शन ऑफ ज़कात, ठीक है, अगर आपने एक अमाउंट फिक्स डिपॉजिट करवाई है और वो 1 साल तक आपके पास आपके अकाउंट में है, तो 2.5 के हिसाब से आपका ज़कात जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। मिनिमम 5 रुपये से ये अकाउंट खुलता है। कैश विड्रॉ आप कर सकते हैं ट्वाइस इन अ वीक, एक हफ्ते में आप 2 बार कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। अमाउंट 15,000 का अलाउ होता है, बैंक पे डिपेंड करता है कि 15,000 कह रहे हैं या 15,000 से ज़्यादा या कम कर रहे हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में आप कम से कम पैसे निकालते हैं, क्योंकि वो इनकरेज करते हैं सेविंग को, विड्रॉ को डिस्करेज करते हैं। वन वीक एडवांस नोटिस, अगर आपको ज़्यादा पैसे निकालने हैं या तो आप क्या करेंगे, 1 वीक एडवांस उनको नोटिस देंगे बैंक को, ठीक है। डिस्करेज विड्रॉ, विड्रॉ को डिस्करेज करते हैं, इनकरेज सेविंग को इनकरेज करते हैं। इंटरेस्ट प्रॉफिट, यानी कि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा अपनी सेविंग पे उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, यानी कि इंटरेस्ट की सूरत में आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, वो एक फिक्स रेट होता है। चार्जेस, अगर आपने एक लिमिट में आपने जो है वो अमाउंट को मेंटेन नहीं किया तो आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं, सही है, सेविंग अकाउंट के अंदर कुछ बैंक। करंट अकाउंट ऑपरेटेड बाय बिजनेसमैन, ठीक है, ये बिजनेसमैन ऑपरेट करते हैं। अब ये होता है कि एक चीज़ के सेविंग पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, सही है, तो कुछ बिजनेसमैन या कुछ लोग जो हैं वो सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाते, करंट अकाउंट खुलवाते हैं, उनको अगर विड्रॉ नहीं भी करना हो तब भी वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, ताकि हमें इंटरेस्ट ना मिले, इंटरेस्ट जो है वो ना मिले, इसलिए हम करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ऑपरेटेड बाय बिजनेसमैन से ज़्यादातर होता है ये ओपन, और क्योंकि उनकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है, उनकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं। 500 से 2000 तक इसका जो है वो एवरेज है कि हर बैंक, कोई बैंक जो है वो 2000 पे ओपन करता है, कोई बैंक 500, यानी कि मिनिमम 500 से लेकर मैक्सिमम 2000 तक ये अकाउंट खुल सकता है। नो अपर लिमिट ऑफ विड्रॉ, विड्रॉ आप जितनी भी करें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नॉमिनल इंटरेस्ट ऑफर होता है, नॉमिनल होता है अगर आपका अमाउंट एक लिमिट तक रहा बैंक में।
ज़कात डिडक्शन इसकी नहीं होती है क्योंकि ये करंट अकाउंट है और इसकी जो ट्रांजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है हमारे पास, इसको नॉन चेकिंग अकाउंट भी कहा जाता है। डेफिनेट पीरियड, एक पीरियड टाइम पीरियड के लिए जो है वो खुलवाते हैं और विदड्रॉ इसमें नहीं किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन दी सेविंग, क्योंकि सेविंग अकाउंट के अंदर आप विदड्रॉ कुछ कर सकते हैं, ठीक है, अलाउ होता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट के अंदर आपका टाइम पीरियड फिक्स होता है, इसलिए आपको इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि बैंकिंग के पास जो आपका अमाउंट है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट या यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए आपको हायर सेविंग जो है वो इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है, सेविंग से इंटरेस्ट हायर दिया जाता है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर या नॉन चेकिंग अकाउंट। ज़कात की डिडक्शन यहाँ पर भी होती है, ठीक है, तो सेविंग और करंट, सेविंग और फिक्स डिपॉजिट के अंदर ज़कात की डिडक्शन होती है 2.5% और करंट अकाउंट के अंदर डिडक्शन कोई नहीं होती, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हमने बात कर ली कि शेयरिंग रेशियो पे ये डिपेंड करता है कि बैंकिंग ने इन्वेस्टमेंट कहीं पर कर दी और उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ तो कस्टमर के पास और बैंकिंग के पास एक रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट शेयर होगा। अगर लॉस हुआ है तो कस्टमर के अकाउंट से डिडक्शन हो जाएगी, ठीक है, रेशियो के हिसाब से। इसके बाद हमने डिफरेंट अकाउंट्स की हमने बात की थी कि डिफरेंट अकाउंट्स पे बात करेंगे, तो HBL हबीब बैंक लिमिटेड, ठीक है, उसके पास जो है उससे कन्वेंशनल यानी कि सेविंग अकाउंट कौन कौन से हैं। HBL रुतबा अकाउंट के नाम से, ठीक है, HBL मनी क्लब के नाम से, HBL डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट है, HBL डेली मुनाफा अकाउंट है, HBL वैल्यू अकाउंट है, HBL PLS सेविंग अकाउंट है, HBL फॉरेन करेंसी सेविंग अकाउंट है और ई बैंक बाय HBL ओवरसीज सेविंग अकाउंट है, ठीक है, HBL निसा सेविंग अकाउंट, HBL निसा FCY, ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं। हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे पास जस्ट 3 अकाउंट्स हैं, तो हर बैंक जो है वो डिफरेंट अकाउंट्स डिफरेंट नेम्स के साथ जो है वो ओपन करता है, डिफरेंट नाम उन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन होता है बैंक्स के अंदर, तो कोई हर बैंक यही चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास कस्टमर आए। कहीं ना कहीं पर आपको एज देते हैं, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं, कहीं पे आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा देते हैं, ठीक है, तो इनके अकाउंट्स ये डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट हैं। तो करेंसी हमारे पास PKR, USD, EUR, ETC, ठीक है, किसी भी करेंसी में हम अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास PKR का अकाउंट होगा, अमाउंट होगा, करेंसी होगी, ठीक है, PKR की होगी, यहाँ पर भी PKR की होगी और यहाँ पे USD या GBP या EUR आप खुलवा सकते हो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट के अंदर डिफरेंट करेंसी यूज हो सकती है, ठीक है। मिनिमम बैलेंस फॉर अकाउंट, मिनिमम बैलेंस कितना रखना है, तो ओपन होने में 10,000 है, यहाँ से 0 से और यहाँ से 5 लेके और 1, ठीक है, 0 है यहाँ पर और 100 से है और कुछ USD डॉलर है आपके पास 1000, ठीक है, 5000 है आपके पास और 100 USD और इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट अमाउंट हमने बात की थी कि देखें 500 से आपका अकाउंट खुलता है, मिनिमम 500 से, तो डिपेंड करता है हर बैंक आपसे कितना जो है वो अमाउंट ले रहा है ओपन करते हुए अकाउंट, सही है। तो कीप आप उसको मेंटेन कहाँ तक रखेंगे, 10,000 पे रखेंगे इस अकाउंट में, HBL रुतबा अकाउंट में, ठीक है। HBL मनी क्लब में आपके पास अगर 0 भी है तो सही है। PKR में 20,000 है HBL डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट के अंदर, ठीक है, और HBL डेली मुनाफा अकाउंट में 20,000 आपको मेंटेन रखना होता है और इसमें भी 10,000 रखना होता है HBL वैल्यू अकाउंट। इस तरह से सबके अलग अलग एक मेंटेनेंस अकाउंट मेंटेन करना होता है, ठीक है। अकाउंट मेंटेनेंस फीस क्या है, इसकी 0 है, ठीक है, HBL रुतबा की, और उसके बाद HBL मनी क्लब की 0 है, 43 रुपीज़ है, देन 43 रुपीज़ है, 43 है और 0 है HBL PLS सेविंग अकाउंट्स की और PKR 43 है HBL फॉरेन करेंसी सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। और ओवरसीज सेविंग अकाउंट ये खुल सकता है, ओवरसीज के लिए है ये 0 इसकी मेंटेनेंस और इसकी भी HBL निसा सेविंग अकाउंट की भी 0 है। अकाउंट मेंटेनेंस फी इज अ प्रॉफिट पेड ऑन अकाउंट, अकाउंट पे आपको प्रॉफिट कितना पेड किया, क्योंकि हमारे पास सेविंग अकाउंट है तो इसलिए पेड किया जाएगा सब में, ठीक है। हर अकाउंट में हमारे पास यस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हर अकाउंट पर हमें प्रॉफिट जो है वो दिया जाएगा।
ठीक है, ये रेट है, इस रेट के दरमियान आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। यहाँ पे 5.50 है, 5.51 है, 5.61 के दरमियान दिया जाएगा और ये इसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट HBL अकाउंट है हमारे पास इस्लामिक अकाउंट से। तो इस्लामिक के और नाम होते हैं। इस्लामिक आसान अकाउंट, करंट अकाउंट है ये। ठीक है, ये भी आपका ओपन 100 से हो सकता है मिनिमम, और जो है टू कीप आप मेंटेनेंस में ज़ीरो भी करें, अकाउंट मेंटेनेंस फी ज़ीरो है सबके पास, सब में। ठीक है, तो इस्लामिक बैंक बेसिक बैंकिंग अकाउंट करंट है, इस्लामिक करंट अकाउंट है, रोशन डिजिटल अकाउंट से इस्लामिक करंट अकाउंट फॉरेन करेंसी के लिए, रोशन डिजिटल अकाउंट रेजिडेंट करंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट है इस्लामिक बैंकिंग में। ये HBL की हमने बात की है। अगर हम डिफरेंट बैंकिंग की बात करेंगे तो डिफरेंट अकाउंट्स के नाम आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, लेकिन उसकी जो कंडीशंस एंड टर्म्स है, हमने पहले भी बात की कि बैंक अकाउंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट होती हैं, तो हर बैंक जो है वो डिफरेंट कंडीशन एंड टर्म्स जो है वो अप्लाई करता है। ठीक है, प्रॉफिट पेड ऑन कैपिटल ऑन अकाउंट, नो, किसी पर भी आपके पास अकाउंट पर जो है वो चार्जेस कोई नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट कोई नहीं पे करेगा बैंक, क्योंकि करंट अकाउंट है। सही है, इसके बाद UBL माहाना आमदनी टर्म डिपॉजिट, जैसे फिक्स डिपॉजिट थी हमारे पास, तो यहाँ पे टर्म डिपॉजिट। UBL माहाना आमदनी टर्म डिपॉजिट इज ए यूनिक टर्म डिपॉजिट अकाउंट ऑफरिंग कॉम्पिटेटिव हाई यील्ड प्रॉफिट रेट्स। ठीक है, ये प्रॉफिट रेट ज़्यादा कर रहा है, प्राइमरी टारगेटिंग रेट कॉन्शियस कस्टमर हु आर डिपेंडेंट ऑन मंथली फिक्स्ड इनकम। जो बंदा मंथली फिक्स्ड इनकम पे डिपेंड करता है, अगर वो सेव कर रहा है टर्म डिपॉजिट के अंदर, तो उसको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, हाईएस्ट मिलेगा। ठीक है, स्टेबल एंड हाई रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इसका हाईएस्ट होता है और स्टेबल होता है हमेशा। ये UBL का एक अकाउंट है। ठीक है, तो हमने डिफरेंट अकाउंट्स को देखा, UBL को महाना आमदनी टर्म डिपॉजिट देगा, तो इस तरह से अकाउंट्स डिफरेंट बहुत सारे हो सकते हैं। ई बैंकिंग, ये दिस इज अ फैसिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जिसको कहते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक पे जो है वो हमारे डिवाइसेस पे यूज होता है। ई बैंकिंग कवर्स फैसिलिटीज, ये कवर करता है फैसिलिटीज सच एज अ फंड ट्रांसफर, आपको ट्रांसफर करने पैसे, चेकिंग अकाउंट की स्टेटमेंट चेक करनी है। ठीक है, सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, आपको स्टेटमेंट चेक करनी हो, यूटिलिटी बिल की पेमेंट करनी हो आपको। ठीक है, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट आपको ओपन करवाना हो, लोकेटिंग नियरेस्ट ATM आपको चेक करना हो, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप लेंगे फाइनेंशियली प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में, तो आप ई बैंकिंग के थ्रू ले सकते हैं। अप्लाइंग फॉर लोन, लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू, ई बैंकिंग के थ्रू। SMS अलर्ट्स भी होते हैं जो हमारे पास नंबर पर SMS आ जाते हैं। ठीक है, जब हमने विदड्रॉ किया तो हमारे पास SMS आ जाएगा, जब हमने डिपॉजिट करवाया तो हमारे पास भी SMS आ जाएगा। ठीक है, तो ये ई बैंकिंग का पूरा फंक्शन या फैसिलिटीज है। ATM, ऑटो टेलर मशीन एंड ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ATM इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ये भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का एक पार्ट है। आउटलेट दैट अलाउ कस्टमर टू कंप्लीट बेसिक ट्रांजेक्शन विदाउट द एड ऑफ ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव और टेलर। ठीक है, अगर देखें हम फिजिकली जाएंगे तो बैंक में एक कैशियर के पास जाएंगे और हम डिपॉजिट जो है विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM एक मशीन है जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की फैसिलिटी है ये। ठीक है, ये कस्टमर को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कंप्लीट करने के लिए कि बेसिक ट्रांजेक्शन जो है विड्रॉ जो है वो आप कंप्लीट करें थ्रू ATM के थ्रू। ठीक है, कोई इसमें हेल्प की ज़रूरत नहीं है ब्रांच के रिप्रेजेंटेटिव या टेलर की। ठीक है, तो आप नॉर्मली ATM से विड्रॉ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये दो, जब हम ATM मशीन की बात करते हैं तो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड का एक क्वेश्चन आता है कि डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड अलाउ यू टू स्पेंड मनी बाय ड्रॉइंग ऑन फंड यू हैव डिपॉजिट एट द बैंक, जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए पैसे, वो आप डेबिट कार्ड के थ्रू निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू ATM मशीन। ठीक है, ATM मशीन में जब आप जाएंगे तो आपसे पिन कोड पूछा जाएगा। ठीक है, पिन कोड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आप लगाएंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास आपसे पूछेगा आपका अकाउंट कौन सा है, करंट है, सेविंग अकाउंट है। तो जो भी आपका अकाउंट होगा उसको आप येस करेंगे, देन आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी, आप अपना अमाउंट लिखेंगे, देन आप ओके करेंगे तो आपके पास कैश विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो डेबिट कार्ड नॉर्मली जो ATM कार्ड होता है, पिन जिसमें एंटर किया जाता है वही हमारा डेबिट कार्ड कहलाता है। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड क्या होता है,
क्रेडिट कार्ड्स अलाउ यू टू बोरो मनी फ्रॉम द कार्ड इशूअर अप टू सर्टेन लिमिट, ठीक है, जिसने कार्ड इशू किया उससे आप लोन भी ले सकते हैं, ऑर्डर टू परचेज आइटम और विड्रॉ, ठीक है। आपको कोई शॉपिंग करनी है ऑनलाइन या आपको शॉपिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं इजीली, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको टाइम पीरियड गिवन होता है और बैंक्स आपका सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं, उस हिसाब से वो लिमिट बना देते हैं और उस लिमिट के अंदर आपको जो है वो क्रेडिट परचेज करना होता है। अगर उसकी पेमेंट का एक डे दिया जाता है, उसके अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, ठीक है, आप पे फाइन लगेगा, आप पे इंटरेस्ट होगा। डिफरेंट बैंक्स के अंदर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होता है, डिफरेंट जो है वो क्रेडिट टर्म्स होते हैं, आपको टाइम लिमिट अलग अलग से दिया जाता है, ठीक है, डिफरेंट हिसाब से। हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट हम किस तरह से ओपन करवा सकते हैं, तो कुछ इसके अंदर जो बुक के हमारे पास बैंक अकाउंट्स ओपन के स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन हर बैंक के अंदर जिस तरह से बैंक अकाउंट्स अलग अलग से आपको ऑफर किए जाते हैं, इसी तरह से बैंक के प्रोसेस भी अलग अलग है, कुछ बैंक्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, कुछ की अलग होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर को क्या करना होगा, सिलेक्शन ऑफ अ बैंक एंड टाइप ऑफ अकाउंट, बैंक को सिलेक्ट करेगा कि भाई नियरेस्ट बैंक कौन सा है, अच्छा बैंक कौन सा है, ठीक है, किस बैंक में मुझे अकाउंट खुलवाना चाहिए। ये डिपेंड भी करता है एक तरह से कि अगर सैलरी पर्सन है तो सैलरी अकाउंट खुलवा रहा है तो वो डिपेंड करता है कि उसकी कंपनी का अकाउंट कहाँ पर है, किस बैंक में, तो उसी बैंक में उसको क्या करना पड़ेगा, जो है वो बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। टाइप ऑफ अकाउंट वो देखेगा, टाइप ऑफ अकाउंट मुझे कौन सा खुलवाना है। टाइप ऑफ अकाउंट बहुत सारे होते हैं, सेविंग अकाउंट से, टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से, करंट अकाउंट से, उसी के अंदर भी इस्लामिक अकाउंट्स भी बहुत सारे होते हैं और कमर्शियल अकाउंट्स भी और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आपको डिफाइन करनी होगी दोनों चीज़ें कि बैंक पहले सिलेक्ट कर लिया आपने, देन आप टाइप ऑफ अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ब्लैंक रेफरेंस, आपको मैनेजर जो है वहाँ का एक ब्लैंक रेफरेंस एप्लीकेशन दे देगा जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे। इंफॉर्मेशन के अंदर आपका अपना नाम होगा, ठीक है, आपका CNSE नंबर होगा, टेलीफोन नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा, ठीक है, और जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ होगा, वो सब इन्फॉर्मेशन आप उसमें पुट कर देंगे। उसके बाद आपको 2 रेफरेंस कार्ड्स दिए जाएंगे बैंक की तरफ से जिसपे आप साइन करेंगे, 2 साइन करेंगे या 1 साइन करेंगे। इससे ये होता है कि जब आप विड्रॉ करने जाएंगे और आपने चेक इशू कर दिया तो बैंक जो कैशियर है वो आपके साइन को चेक करेगा कि वाकई इसका साइन है या नहीं है। अगर साइन आपका है तो आपका कैश हो जाएगा, नहीं है तो फिर आपको बताया जाएगा। रेफरेंसेस 2 होते हैं सेम बैंक के, ठीक है। आप जिसमें अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसी बैंक के 2 लोग जो हैं वो आपके फॉर्म पे साइन करेंगे तब आपका अकाउंट डिपेंड करता है। कुछ बैंक्स आपसे रेफरेंसेस नहीं लेती हैं, कुछ बैंक्स आपसे रेफरेंसेस ले सकती हैं। अलॉटमेंट ऑफ अकाउंट नंबर, आपको अलॉट किया जाता है, आपको दिया जाता है, इशू किया जाता है एक अकाउंट नंबर जो कि यूनिक होता है, हर किसी का अलग अलग अकाउंट नंबर होता है। जिस तरह से CNSE नंबर हमारा होता है इसी तरह से अकाउंट नंबर भी अलग होता है। प्रोविजन ऑफ अ पे इन स्लिप, आपको एक पे स्लिप दिया जाता है या पे स्लिप आप जो है वो बैंक से भी ले सकते हैं। डिपॉजिट के टाइम पर आप बैंक चले गए, आपने एक पे स्लिप लिया, पे स्लिप के ऊपर आप क्या लिखेंगे, आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आप अकाउंट नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप अपना साइन करेंगे। CNSE नंबर की ज़रूरत है तो वहाँ वो भी लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे इन वर्ड्स एंड इन काउंटिंग, ठीक है, आपने वर्ड्स में भी लिखना है और आपको काउंटिंग में भी लिखना है, 2 चीज़ों के हिसाब से लिखेंगे आप, काउंटिंग में भी वर्ड्स में भी, देन आप साइन करेंगे, विद कैश आप डिपॉजिट करवा देंगे। सप्लाई ऑफ चेक बुक, ठीक है, कुछ दिनों के बाद जब आपका अकाउंट नंबर इशू हो जाता है तो आपको एक सप्लाई किया जाता है चेक बुक जिसके अंदर 25 लीव्स होते हैं, ठीक है, 25 जो है वो चेक्स होते हैं इन दी सेविंग अकाउंट्स, क्योंकि सेविंग अकाउंट्स में कम से कम वो डिस्करेज करते हैं विड्रॉ को, इसलिए वो 25 पेजेस जो है वो आपको दिए जाते हैं नॉर्मली, एंड 25 और मोर देन 25 फॉर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के लिए कितने होते हैं, 25 या 25 से ज़्यादा, ये डिपेंड करता है, आप बताएंगे उनको कि आपको 50 चाहिए, 25 चाहिए, 100 लीव्स पर चेक बुक चाहिए, ठीक है।
इनक्लोजर, इनक्लोजर का मतलब होता है सीएनएस अटैचमेंट, यानी कि कोई चीज़ अटैचमेंट करना, जिसके अंदर हम अटैचमेंट क्या करते हैं, सीएनएस करते हैं फॉर दी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ये प्रोसेस इनक्लोजर में हमारे पास जो है वो सीएनएस अटैचमेंट फॉर दी आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए किया जाता है। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल अगर आपके पास हो तो आप ऑनलाइन सवाल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन में हम आंसर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।